आज हम आप लोगों को प्रिज्म और पिरामिड के सवाल नंबर 3 बताएंगे। देखिए, 25 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 8 6 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को एक ऐसे त्रिभुजीय प्रिज्म में बदल दिया गया है जिससे आधार की भुजाएं 5 4 3 सेंटीमीटर है। नए प्रिज्म की ऊंचाई क्या पूछ रहा है? एक प्रिज्म का दिया है, पुराने प्रिज्म का दिया है, तो नए प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा है। तो पहले प्रिज्म की आधार की भुजाएं क्या दिया है? पहले प्रिज्म की आधार की भुजाएं, आधार की भुजाएं कितना दिया है? 10 8 6 सेंटीमीटर तो दिया है। तो त्रिभुज क्या बनेगा? त्रिभुज समकोण बनेगा। समकोण समकोण बनेगा। तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। पहले प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज पहले त्रिभुज पहले पहले प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, पहले प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंब गुणे आधार बटे 2। तो लंब हमारा कितना है? 8 है। आधार कितना है? 6 है बटे 2। 6 चौ 8 48 बटे 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार दूसरे का देखेंगे। दूसरे प्रिज्म की आधार की भुजाएं कितना दिया है? 5 4 3। त्रिभुज क्या बनेगा? समकोण ही बनेगा। समकोण बनेगा। तो जब ये समकोण दूसरा भी बनेगा तो दूसरे का क्या? दूसरे प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लंब गुणे आधार बटे 2। तो लंब है हमारा 4, आधार है 3, दोनों को करेंगे तो 12 बटे 2 बराबर कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। अब दोनों का जो है, पहले प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल, दूसरे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल पता हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? पहले प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो पहले का ऊंचाई दिया है, पहले प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर दूसरे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। पहले के प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल कितना है? 24। ऊंचाई कितना है? 25 बराबर दूसरे का आधार क्षेत्रफल 6 गुणे ऊंचाई। अभी जब हमको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर आएगा हमारा 24 गुणे 25 बटे 6। तो 6 1 कम 6 6 चौ 24। तो कितना आया ऊंचाई? 25 गुणे 4।
बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम इस प्रकार जो है नए प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यही जो 100 आया है यही हमारे नए प्रिज्म की ऊंचाई है, 100 सेंटीमीटर है।